चलिए शुरू करते हैं। वास्तविक में जो पप्पू है वो नरेंद्र मोदी है। क्या बात कर रहे हैं? तो नाली से जो गैस निकाल दे वो पप्पू नहीं तो और क्या है। स्वाभाविक ये गंदी नाली होती है, वहां गैस भी निकलता है। छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया। हैं? जब बादल होता है तो रडार नहीं पकड़ता है वो पप्पू नहीं तो और क्या है। जुम करो। मैंने कहा मैं आई एम नॉट पर्सन की जो इन सारे विज्ञान को जानता हूँ, लेकिन मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे मारो। ये अंधभक्त किसको कहते हैं? अंधभक्त बनने के लिए योग्यताएं जो होनी चाहिए, अनपढ़ होना चाहिए, गंवार होना चाहिए, जाहिल होना चाहिए। आप हमें कौन सी गिनती में गिनते हैं? आप बीजेपी के दलाल हो, आप आईटी हम भी अंधभक्त हैं। बिल्कुल अंधभक्त हो। गजब बेइज्जती है। क्योंकि कई वीडियोस वायरल हो रही है जहां आप शाहरुख खान को भी गाली दे रहे हैं। अरे महाराज हम क्या कह रहे हैं, जब हम अंधभक्त थे, गोबर भक्त थे। मैं तो कहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा अंधभक्त था। अभी भी कुछ लोग अंधभक्त बने हैं, गोबर भक्त बने हुए हैं। क्या बात कर रहे हैं? अंधभक्त बनना आसान नहीं है। अंधभक्त बनना खेल नहीं है बच्चों का। इसमें तेल निकल जाता है अच्छों का। देश में रहना है, मोदी मोदी कहना होगा। क्या बोला तूने? मोदी जबरदस्ती करेंगे। आगे सामने बोलिए, आइए सामने बोल रहे हैं बोलिए। ए भैया, मोदी कर रहा है। ऐसे ही पत्रकारों की 3 दवाई, क्या? जूता चप्पल और कुटाई। यही लोग हैं जो चाहते हैं देश बर्बाद हो जाए। यही लोग हैं जो सरकार से सवाल नहीं पूछते। यही लोग हैं जो वर्तमान सरकार की दलाली करते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ये वही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के रात में पैर दबाने का काम करते हैं। वो तो 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट, और ससुरा हमेशा बोलता है झूठ। ऐसा प्रधानमंत्री हमें चाहिए। सामने जो मीडिया है सब खरे, सब चाटुकार है। बिल्कुल चाटुकार है। भारतीय जनता पार्टी की रखेल हैं ये लोग। मानते हैं मोदी जी शेर हैं? मैं नहीं मानता भाई। प्रधानमंत्री जी हैं, मैं उनको नमन करता हूं। लेकिन प्रधानमंत्री जी शेर कौन होता है? जानवर होता है क्या? प्रधानमंत्री जी जानवर हैं? शेर हैं, मांस खाते हैं, भक्ष्य धातु का प्रयोग करते हैं। मोदी हटाओ, देश बचाओ, देश का होगा बेड़ा पार। अंग्रेजों से ज्यादा किए भारतीय जनता पार्टी ने अत्याचार। उन्होंने कहा कि घड़ी दे दिया, चप्पल दे दिया, पैंट दे दिया, इस शर्ट दे दिया, ये माला वाला सब दे दिया, अंगूठी। अरे बोलिए मत। जब मिस्त्री बात करते हैं तो मजदूर को नहीं बोलना चाहिए। सुनिए, आगे बढ़िए। अब मैं बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि हमने सब कुछ दे दिया, क्या दे दिया? युवाओं को जो रोजगार न दे पाया वो हमको घड़ी देगा। बात तो सही है। जो महिलाओं को सम्मान न दे पाया वो हमको कपड़ा देगा। जो किसानों की एमएसपी को दुगना न कर पाया हो वो किसान हितैषी बनेगा। नहीं। एक बार झूठ जा रहा था इधर से, सामने से मोदी जी आ रहे थे। भाई झूठ कतरिया गया, ये तो महा झूठ रहा है। इनकी तरह कोई फेकू जीवी थोड़ी है, विज्ञापन जीवी थोड़ी है। 500 करोड़ से ज्यादा इन्होंने अपने विज्ञापन पे खर्च कर दिया। उतना हमारे पे खर्च कर देते तो 2 दिन इंडस्ट्री बन जाती, कम से कम करोड़ लोगों को रोजगार दे देते। बात तो सही है। अगर आप लोग वही दिखा देते ना तो ये 19 में ही मटिया मेट हो जाते, गुजरात चले जाते। वहाँ पे कहते भाइयों बहनों, आलू लो, टमाटर लो, प्याज लो, लौकी लो, खीरा लो। अब सर्टिफिकेट की आवाज है, हम देश की आवाज है। अरे देश के लिए बर्बादी हो, देश के लिए सबसे खतरनाक वायरस है तो ये पत्रकार है। जैसे एड्स हो जाता है तो बीमारी कभी खत्म नहीं होती, ठीक उसी प्रकार ये पत्रकार है। गजब बेइज्जती है। बोलिए, अडानी पे बात होनी चाहिए नहीं? राहुल गांधी बात तो कर ही रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे चौकीदार हैं या अडानी जी के चौकीदार हैं? ये बताइए। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है बताइए? मुझे क्या पता? आपको पता? आरोप अडानी जी पे लगा, आरोप अडानी जी पे लगा और बचाने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी उसके पीछे लगी है। बात तो सही है। पर मोदी जी ने क्या कर दिया है राष्ट्र के लिए? मोदी जी राष्ट्र के लिए क्या किया? तुम जिंदा हो। मोदी जी की वजह से हम जिंदा है। क्या बात कर रहे हैं? सांस ले पा रहे भैया। मोदी जी का हवाओं पे कब्जा है। नहीं, इन्होंने भगवान पवन देव का अपमान किया है। और 24 में जितने भी हिंदू भाई हैं, जुम करो। भगवाधारी भाई हैं, हिंदू संगठन वाले भाई हैं, भारतीय जनता पार्टी को लताड़ने का काम करेंगे हम। ये हुई ना बात। भगवा पहन के क्यों बोलते हैं? भगवा भारतीय जनता पार्टी का है। देश में रहना है, मोदी मोदी कहना होगा। देश में रहना है तो जय जवान, जय किसान, जय संविधान कहना होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर पान खा के मोदी जी यूं करके थूक देना
तो अंधभक्त कहेंगे देश हित में थूका गया है। बात तो सही है। नहीं समझ रहे हैं ना। अब एक चीज और बता दें, एक चीज और बता दें कि जो दीवार के सहारे यूं करके अंडरवियर पहनने का काम करते हैं, वो भी कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। पागल की बात पागल ही समझते हैं, पागलों का नटबुल्ट पागल ही कसते हैं। दलाल ने दलाल को दलाल कहा और अपनी दलाली को कमाल कहा। भाई नकली पोंगा पंडित है, नकली है ये, सनातनी हिंदू है, नकली हिंदू है। रुको जरा, सबर करो। ये देखो, हाँ बिल्कुल असली हूँ, और मैं मोदी जी के साथ हूँ और शुद्ध सनातन धर्म के साथ हूँ। और ये देखो, अगर भारतीय जनता पार्टी के गुण गाऊंगा तभी हिंदू कहलाऊंगा। सही पकड़े हैं। मुझे लगता है राहुल गांधी को महिलाओं से थोड़ी दूरी बना के रहना चाहिए। भैया दूरी बना के बिल्कुल रख रहे भैया, उन्होंने शादी ही नहीं करी। बात तो सही है। एक ढोंगी प्रधानमंत्री बन गया है भैया, उसने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। अरे पागल है साला। जानबूझ के जनता को दिखाने के लिए, अंदर कुछ भी करता हो हमें नहीं पता। समझा नहीं, तू समझा नहीं। तो साधु संतों की सरकार, ब्राह्मणों की साधु संतों की सरकार ये नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपराधियों की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है, गजब बेइज्जती है, नक्सलवादियों की सरकार है, देशद्रोहियों की सरकार। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अरे 74 साल के हो गए, छोड़ो ना कुर्सी, हम भी तो तैयार हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। बात तो सही है। आप तो ब्राह्मण है मालिक। अच्छा, तो ब्राह्मण हैं तो हम भाजपा के गुलाम हो गए हैं। ऐसे ही लोग हैं भैया। मोदी जी तो वह बासी सब्जी हैं, जैसे आप जैसे ही पत्रकार उन पर छिड़क कर ताजा करने की कोशिश। क्या छिड़क कर? पानी। 5 लोग भाई भारत को बर्बाद कर रहे हैं, 5 लोग। बताऊं? पहला मोदी जी का 8 बजे का भाषण, दूसरा अमित शाह की चढ़क की नीति, तीसरा निर्मला सीतारमण का झूठी अर्थव्यवस्था, और चौथा आरएसएस का झूठा राष्ट्रवाद, और 5वां आप गोदी मीडिया। गजब बेइज्जती है। आपके खाते में शाम को 5000 रुपए आ जाएगा, हमको मालूम है। कैसे मालूम है मेरे? बिल्कुल सत्ता की दलाली करते हो आप लोग। गोदी सेठ देता है, गोदी सेठ करता है। क्या बात कर रहे हैं? आप नहीं चाहते हैं कि मोदी जी काम करे? नहीं, मैं तो कहता हूँ मोदी जी काम करो और फेंकू जीवी बन जाओ। राजा जब अंधा हो जाए, सेवा जब धंधा हो जाए, तो युग कभी मत समझो खुद को निर्बल या कमजोर, चौराहे पर अभय पुकारो चोर चोर चोर। यहाँ पे प्रधानमंत्री बात नहीं हो रही है अखंड भारत बनाने की, आप यहाँ पे मुस्लिम प्रधानमंत्री बना रहे हैं। देखना कैसा जाहिल पत्रकार है भाई साहब। ऐसा ये कह रहे हैं कि हिंदू, अभी आप लोग कहते हो हिंदू खतरे में है। 20% मुसलमान है और हम खतरे में हैं, तो अखंड भारत बन जाएगा तो पाकिस्तान वाले भी आएंगे, बांग्लादेश वाले भी आएंगे, अफगानिस्तान वाले भी आएंगे। बात तो सही है। जितने देश हैं सबके मुसलमान आ जाएंगे, तो भैया हिंदू मूतना भी बंद कर देगा। मोदी हटाओ, देश बचाओ, देश का होगा बेड़ा पार। अंग्रेजों से ज्यादा किए भारतीय जनता पार्टी ने अत्याचार। अंग्रेजों की इतनी बड़ी फौज थी, उनसे अकेला गांधी लड़ता रहा। बात तो सही है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ये भैया पढ़े लिखे बहुत है। अंग्रेज की फौज में कौन कौन हुआ करता था? अंग्रेजों की फौज में दलाल लोग रहते थे। हमने आजादी में भाग लिया, वो आजादी से भाग लिया। हमने आजादी में भाग लिया, वो आजादी से भाग लिया। दलित समाज से हैं। कौन? राहुल गांधी की। मैं भाई हिंदू हूँ। शाबाश बेटा। मैं हिंदू हूँ। कंधे से बड़ी छाती नहीं होती, हिंदू से बड़ी जाति नहीं होती। जुम करो। मैं नहीं मानता दलित दलित, सब समानता भारत में। भेदभाव कर दिया। कैसे? अपने आप को बहुत ऊंचा दिखा दिया ना। मैंने कहा कंधे से बड़ी छाती नहीं होती और हिंदू से बड़ी कोई जाति नहीं होती। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा, आप लोग इसलिए दलाली में लगे हो कि भारतीय जनता पार्टी वाले ही आपको रसगुल्ला देते हैं। महंगाई कहाँ है? कहाँ नहीं है महंगाई? बताओ। क्या चंगा चल रहा है? मोदी आपके राज में कटोरा दे दे हाथ में, मर जाई हमारे बीबी बच्चा बाबा की सरकार में। कन्यन के सब खाता बंद है, कन्या गई घबराई है, महंगाई ने कमर तोड़ दी, खर्चा हाई फाई है। हम भी पहले बीजेपी के अंधभक्त हुआ करते थे। गरीबों के लिए कोई बोलने वाला नहीं है आज की डेट में, महिलाओं के लिए कोई बोलने वाला नहीं है। बात तो सही है। ये सिर्फ और सिर्फ लाल किले से मुंह फाड़ देते हैं। गजब बेइज्जती है। महिला सशक्तिकरण करेंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे। डेली किसान आत्महत्या कर रहा है, इसके जिम्मेदार कौन? गुड क्वेश्चन। कोई इस पे जब सवाल उठाना नहीं बन के, तो हमने सोचा हम ही बोलना शुरू करें। लेकिन हम अंधभक्त थे। हम फिर कहते हैं सर कि हम अंधभक्त थे। अंधभक्ति का चश्मा हमारा 2023 में उतरा है। 24 दिसंबर के बाद ही उतरा है।
अमन बेच देंगे और चमन बेच देंगे। भारतीय जनता पार्टी की अगर चाटुकार पत्रकार दलाली करते रहे तो एक दिन पूरा वतन बेच देंगे। सही पकड़े हैं। बता रहा चाटुकार हाँ जो दलाली अच्छा एक चीज बताइए, अंजना ओम कश्यप, रूपका लियाकत, सुधीर चौधरी, तिहाड़ी, मोदी जी आप क्रीम कौन सी लगाते हैं? चेहरा बहुत चमक रहा है। प्रधानमंत्री जी ये कटिंग कहाँ करवाते हैं? हम तो 50 रुपए वाली कटिंग कराते हैं, 5 लाख वाली कटिंग कहाँ पे करवाते हैं? मैं नहीं बताऊंगा। हम तो भैया क्रांतिकारी लोगों को मानने वाले हैं। मेरा सब दुश्मन अर्पित ना होगा दिल्ली के दरबारों में, चाहे जिह्वा कट जाए मेरी खड़े खड़े बाजारों में। तो हम तो भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछेंगे भैया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कुछ तो काम कराया होगा भारतीय जनता पार्टी ने। 2 काम उनका पसंद है भाई। क्या? युवाओं के लिए पकौड़ा योजना और अरबपतियों के लिए भगौड़ा योजना। भाइयों बहनों मित्रों, मैं तो फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा और चले जाऊंगा। कहाँ जाओगे महाराज? ऐसा थोड़ी जाने देंगे, बाप का राज है, चले जाओगे। देखिए भैया, ये देखिए ये कौन है? ये अंधभक्तों के बाबा धीरेन्द्र के शास्त्री हैं। शास्त्री की आप बात कर रहे हो, हमारा साथ तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, भारत हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। एक हिंदू गांव बना दीजिए जी। शाबाश बेटा। इनको भैया किसने कह दिया था मोदी जी को कि अपनी मेहरारू छोड़ दो जी देश के लिए? गजब बेइज्जती है। और संविधान के कौन से पेज में लिखा है बता दो? कहाँ पे लिखा है कि पत्नी छोड़ो और देश को जोड़ो? कहाँ लिखा है भाई? तो चोर को चोर बोलिएगा साहब। लगता है चोर है, बिल्कुल चोर है। गुलाम कह रहे हो चोर है भाई जो अपनी पत्नी का गहना चुरा के भागा हो, हैं? जो घर से चोरी करके भागा हो, क्या बात कर रहे हैं? उसको चोर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे जी? जो आए दिन अनुराग ओझा के घर से महीने में 600 रुपए की चोरी करता हो, उसको चोर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? सुनिए, जो डेली 50 और 55 रुपए का डीजल पेट्रोल अनुराग ओझा भरवाता है और उसकी चोरी हो रही है तो अनुराग ओझा उसको चोर बोलेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और उसके लिए जेल मुकदमा कर दीजिएगा साहब, डरने वाले नहीं हैं। जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना लगा रहेगा। ये हुई ना बात। अरे मोदी जी गरीबी नहीं हटाए, गरीबों को ही हटा दिए। अफसोस इस बात का नहीं सर कि धर्म का धंधा हो रहा है, अफसोस तो इस बात का है कि पढ़ा लिखा भी अंधा हो रहा है। बात तो सही है। ऐसा प्रधानमंत्री लाओ जो गरीबों की बात करे। वो गरीबों की ही तो बात करते हैं। अरे भैया उद्योगपतियों की फिर काहे जेब भर रहे हैं? गुड क्वेश्चन। आप लोगों ने ही 19 में उन्हें जिताया है और आप लोग भारत की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। 5 किलो राशन दिए हैं। राशन से काम नहीं, एक चूहा अपने जाल में फंसकर क्यों मरता है आपको पता है? क्योंकि अंदर उसे मुफ्त की रोटी मिलती है। बात तो सही है। आज गरीबों को, किसानों को, शोषितों को, वंचितों को, अल्पसंख्यकों को क्यों मार रहे हैं? क्योंकि मुफ्त का राशन दे रहे हैं। हमको राशन नहीं चाहिए साहब, हमको रोजगार दे दीजिए, हम शिक्षा भी ले लेंगे और राशन भी दे देंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।